कैसे हैं? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे। मैं पुष्पलता आज आप लोगों को मानचित्र के बारे में बताने जा रही हूँ। हम लोग पिछले लेसन में ग्लोब का अध्ययन किया था। अब आइए थोड़ा सा हम लोग उस लेसन के पास भी चलते हैं, थोड़ा सा ग्लोब की भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तब फिर मानचित्र की जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि मानचित्र और ग्लोब दोनों हमारे लिए जरूरी है, इसलिए पहले ग्लोब और मानचित्र को जानते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के बारे में पढ़ा था, आज हम मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। जब हमें विश्व का अध्ययन करना होता है तो हम ग्लोब को देखते हैं, लेकिन जब हमारा भारत का अध्ययन करना हो, राज्य का अध्ययन करना हो, तो क्या हम ग्लोब पर साफ साफ देख पाएंगे? तो हमारा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि हम लोग ग्लोब पर साफ साफ नहीं देख पाएंगे। ग्लोब पर हम महासागर, महाद्वीपों की अवस्थिति, देशों का आकार, कौन सा महाद्वीप तथा कौन सा देश कितना बड़ा है, इसका अध्ययन हम ग्लोब पर करते हैं। अपने भारत को अच्छा से देखना हो, हर राज्य को अच्छा से देखना हो, अपने जिले को जानना हो, तो क्या हम ग्लोब पर जान पाएंगे? नहीं। हाँ, उसके लिए हमें मानचित्र की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ग्लोब पर बड़े चीज़ों को ही दिखाया जाता है। जैसे आपके गांव, समुदाय, तहसील को देखने के लिए भी मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। ग्लोब के अध्ययन की सीमाएं होती है। जब हमारी पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना होता है तो हम ग्लोब की सहायता लेते हैं। अपने देश, राज्य, जिले, शहर, गांव, तहसील आदि को देखना होता है तो हमारे लिए मानचित्र ही उपयोगी है। ऐसी स्थिति में बच्चों हम मानचित्र का ही उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह चिपटा करना आसान नहीं है, यानी असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाए तो एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची मानचित्रों का उपयोग करते हैं। देखिए, ये रहा हमारा एटलस। ये देखिए, ये हमारा रहा एटलस। ये इंडिया का एटलस है। देखिए, इसमें विभिन्न देशों को, महासागरों, द्वीपों, महाद्वीपों, कौन सा देश कहाँ है, इस सबको इस एटलस में दर्शाया गया है। यानी एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकता है, यानी एक बड़ी किताब है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो मानचित्र के 3 प्रकार होते हैं। भौतिक मानचित्र, दूसरा राजनीति मानचित्र, तीसरा थीमेटिक मानचित्र। ये हमारे 3 प्रकार के मानचित्र होते हैं। तो आइए हम एक एक करके तीनों मानचित्र का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग भौतिक मानचित्र का अध्ययन करेंगे। तो ये देखिए, ये है हमारा भौतिक मानचित्र, ठीक है। ये हमारा भौतिक मानचित्र है। तो हम लोग भौतिक मानचित्र का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को
भौतिक मानचित्र या उचावच मानचित्र करते हैं। देखिए ये हमारा सब इसमें दर्शाया गया है, कौन सा नदी, पहाड़, पठार कौन कहाँ से है, इसमें भौतिक मानचित्र में दर्शाया जाता है। राजनीतिक मानचित्र, आइए अब हम लोग राजनीतिक मानचित्र के बारे में अध्ययन करते हैं। तो राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उन सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। अब हम लोग राजनीतिक मानचित्र देखिए, यहाँ पर है, ये हमारा राजनीतिक मानचित्र है। अब हम लोग पढ़ेंगे थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क, रेल मार्ग मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग मानचित्र, कृषि मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र इसे क्यों कहते हैं? जैसे वर्षा मानचित्र, तो उसमें हम वर्षा का ही मानचित्र, कहाँ वर्षा अधिक हो रहा है, कहाँ मध्यम हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है। जैसे सड़क मानचित्र, तो उसमें हम सड़क को ही दर्शाएंगे। रेल मार्ग मानचित्र, उसमें केवल रेल मार्ग का ही मानचित्र रहेगा। उद्योग मानचित्र में उद्योग मानचित्र ही रहेगा, कृषि मानचित्र में केवल कृषि मानचित्र ही रहेगा। इसलिए इसको हम थीमेटिक माने अलग अलग दर्शाया जाता है, इसलिए हम इसे थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। तो मानचित्र के 3 घटक हैं। मानचित्र के के 3 घटक हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि 3 घटक कौन है। तो पहला है दूरी, फिर दिशा, तीसरा है प्रतीक। आइए हम तीनों का फिगर भी जानते हैं। ये रहा हमारा दूरी। अब देखो दिशा मानचित्र। ये रहा हमारा दिशा मानचित्र। अब ये रहा हमारा प्रतीक। थोड़ा सा फिगर बनाने में दिक्कत हो रही है। प्रतीक यानी सही का निशान। देखिए प्रतीक, ये हमारा दूरी हुआ, ये हमारा दिशा मानचित्र, ये हमारा दूरी और ये हमारा तीसरा प्रतीक। ये सब हमारा क्या है? घटक है। तो अब आइए हम लोग दूरी के बारे में, मानचित्र के पहला घटक दूरी के बारे में अध्ययन करते हैं। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र और पैमाने पर खींचे जाते हैं। मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव होता है जब कागज की एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करता है, इसलिए पैमाना चुना जाता है।
तब हम लोग अब पैमाने के बारे में जानते हैं कि पैमाना क्या है। आइए अब हम लोग पैमाना के बारे में जानते हैं। पैमाना क्या है? पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को पैमाना कहते हैं। उदाहरण, आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी मानचित्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों में जैसे महाद्वीपों या देशों को दर्शाना हो तो हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। यह छोटे पैमाना वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। आइए हम लोग कुछ फिगर से समझते हैं। जैसे हम लोग कुछ फिगर से समझते हैं इसको। ये है हमारा खेल का मैदान। ये रहा हमारा सामुदायिक भवन। ये रहा हमारा पेड़। ये रहा हमारा पेड़। ये हमारा रहा फूल। ये रहा हमारा दुकान। ये रहा हमारा स्कूल। ये रहा हमारा कुआं। और उद्यान। एक ग्रीन का घर। ये विकास का घर। ये शीला का घर। शीला घर। ये रहा हमारा पैमाना। 1 सेंटीमीटर का 10 किलोमीटर। ये हमारा गांव का मानचित्र है।
हमारा गांव का मानचित्र, ये हमारा यहाँ नहीं ऐसे CDE करते हैं। ये हमारा कुआं, स्कूल, खेल का मैदान, ये सब हमारा रहा गांव का मानचित्र। पैमाना से इसको 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ 10 किलोमीटर लिए हैं। खिड़कियाँ गांव की है तो गांव की उतना हमने यहाँ पैमाना नहीं लिया है। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने मानचित्र के घटक के बारे में पढ़ा। तो हमारे घटक 3 प्रकार के होते हैं। तो उसमें हमने दूरी, दिशा, प्रतीक के बारे में समझा कि हमारे घटक। लेकिन अभी तक हम लोग ने दूरी के बारे में जाना, दूरी में पैमाने के। नेक्स्ट लेसन में हम लोग दिशा और प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको पढ़ के रखना। थैंक यू।